छात्राएं सड़क पर उतरी हैं प्रदर्शन करने। क्यों, ये भी पूरी खबर से आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर छात्राओं की मांग है कि उनके स्कूल में शिक्षक नहीं हैं। छू लो आसमान संस्था की सभी छात्राएं बताई जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, भारी बारिश इस वक्त बस्तर में हो रही है, लेकिन इसके बीच छात्राएं जो हैं वो पैदल मार्च कर रही हैं। मांग है शिक्षक की। कलेक्टर कार्यालय तक अपनी संस्था से ये छात्राएं पैदल ही निकली। यातायात भी इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। वेद प्रकाश संगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश, किस तरह की संस्था है छू लो आसमान, और शिक्षक की कमी को क्यों नहीं एड्रेस किया जा रहा? आखिर क्या वजह है कि छात्राओं को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है? जी देखिए, पहले तो ये बताना चाहेंगे कि छू लो आसमां जो संस्था है, ये विशेष कोचिंग देने वाली संस्था है। यहाँ नीट जेईई की कोचिंग दी जाती है और यहाँ से हर साल कई बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। तो आज जो बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था कि जो शिक्षक वहाँ पिछले 8-10 सालों से पदस्थ थे, उनका तबादला अचानक से कर दिया गया है और उनकी जगह नए शिक्षकों को भेजा गया है। अब जो नए शिक्षक हैं उन्हें पढ़ाई करवा रहे हैं तो उनके समझ नहीं आता, या बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं कि शिक्षक खुद ही टाल देते हैं। जैसे कोई डिफिकल्ट टॉपिक हो, उस पर यदि बच्चे चर्चा करते हैं तो बच्चे ये बता रहे हैं कि वो टॉपिक ही चेंज कर देते हैं, दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें ये समस्या आ रही है कि अपनी पढ़ाई वो पूरी नहीं कर पा रही। आज चूंकि इलाके में भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश के बीच ये छात्राएं 12:30 बजे से अपनी संस्था से निकली हुई हैं। संस्था के सभी जो शिक्षक हैं वो समझाइश दे रहे हैं कि आपकी मांगों को कलेक्टर तक पहुंचा दिया जाएगा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन वेद प्रकाश, यहाँ पर यह भी समझना होगा कि क्या छात्राओं ने इसके पहले भी संस्था में अधिकारियों तक अपनी बात रखी थी, या फिर सीधे प्रदर्शन का ही रास्ता इख्तियार किया इन्होंने? जी देखिए, हमने भी उनसे इस संबंध में सवाल किया था तो उनका कहना था कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारी जो होते हैं और जो नोडल अधिकारी होते हैं छू लो आसमां संस्था के, उनसे लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि पुराने शिक्षकों को जिनका तबादला कर दिया गया उन्हें ही वापस लाया जाए। ऐसे शिक्षकों की संख्या वे 12 बता रहे हैं जिन्हें उस संस्था से हटाकर दूसरी संस्थाओं में भेज दिया गया और नए शिक्षकों को लाया गया है। तो छात्राएं देखना होगा कि किस तरह से इस पूरी समस्या का समाधान निकाला जाता है, क्योंकि ट्रांसफर तो एक संभावित सी प्रक्रिया है जो की ही जाती है। देखना होगा कि सोल्यूशन कैसे निकलता है कि छात्राओं को भी प्रदर्शन ना करना पड़े और इसके साथ ही किसी तरह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। तमाम जानकारी के लिए वेद प्रकाश आपका बहुत शुक्रिया।